बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आपके घर में आलू है तो जल्दी से एक अंडा उठाइए, आलू में डालिए और 5 मिनट में बनाइए कुछ ऐसा मज़ेदार और लाजवाब जिसकी वजह से घर वाले आपके फ़ैन हो जाए, बच्चे आपके फ़ैन हो जाए और आपसे रोज़ इसकी फरमाइशें करेंगे। 5 मिनट में बग़ैर मेहनत के हम ये ज़बरदस्त स्नैक बनाएंगे और अपनी वाह वाह करवाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी, जल्दी से आलू उठाइए मेरे साथ और आप भी बनाना स्टार्ट करें। आपके ये आलू के स्नैक्स भी इतने ही मज़ेदार शानदार बनेंगे जैसे कि मेरे बने हैं, बल्कि इससे भी अच्छे बनेंगे। लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को लाजमी फ़ॉलो करना है, तभी आपके स्नैक्स इतने ज़बरदस्त, इतने जूसी बनेंगे कि आप चिकन के स्नैक्स को भूल जाएंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन पौना किलो आलू लिए हैं। छोटे साइज़ के हो, बड़े साइज़ के हो, दोनों साइज़ के आप ले सकते हैं। सिंपल छीलने के बाद अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ कि हमने इसको क्यूब्स की शक्ल में काटना है। ना बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस रखने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस रखने हैं, बस इतने ही पीसेस हमें चाहिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये स्नैक्स बना के आप फिंगर फ्राइज़ को और लोडो फ्राइज़ को भूल जाएंगे, इतने ये मज़े की, इतने ये डिलीशियस, सुपर डिलीशियस बनते हैं। तो चलिए जी, जब तक मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ, आपने जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और हम चुटकी बजा के इसी तरह सारी कटिंग कर लेंगे। आप भी चले चुटकी बजाइए और आलू को काट दे। और ये देखिए, जादू हो गया, सारे आलू मैंने कट कर दिए चुटकी बजा के। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाना है कि नेक्स्ट क्या करना है। ऑयल को हम चेक करेंगे, थोड़ा सा ही गर्म होना चाहिए। उसके बाद आधे आलू हम इसमें डाल लेंगे और 2 मिनट हमने इन आलूओं को फ्राई करना है। आलूओं को यहाँ पे हमने 100% कुक नहीं करना, बस ये है कि 2 मिनट इसके ऊपर अच्छा सा क्रंच आए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, तब हमने आलूओं को निकाल लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और जब भी आप कोई भी फ्राई चीज़ निकालें तो कोशिश किया करें कि किसी न्यूज़पेपर के ऊपर उसको डालें या फिर किसी भी टिश्यू के ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उससे निकल जाए। यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है और इसको एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसको कोयले की स्मोक दूंगी। कोयले को पहले से मैंने गरम कर दिया था दूसरे चूल्हे पे, तो इससे ये होगा कि बिल्कुल तंदूरी सा फ्लेवर इसमें आएगा। तो कोयले की स्मोक लाजमी दीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। कोयला इस पे रखने के बाद मैंने इस पे थोड़ा सा ही ऑयल डाला है और इस पे ढक्कन रख के हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, ताकि ये स्मोक जो है ये जज़ब कर सके। और इसके लिए ज़बरदस्त सी सॉस रेडी कर लेते हैं। 4 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने मायोनीज़ लिया है। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी केचप, टोमेटो केचप, और 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी चिल्ली सॉस। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इतना ज़बरदस्त सा इसका जो सॉस है वो रेडी हो जाएगा कि आप लोडो फ्राइज़ को भी भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस रेडी हो चुका है। इसको फ्रिज में रख लेते हैं ताकि ये ज़बरदस्त चिल सा रहे। और यहाँ पे स्मोक इसने अच्छी तरह जज़ब कर लिया है। अब कुछ मसाले इसके ऊपर डाल लेते हैं, एक अंडा डाल लेते हैं और ज़बरदस्त से फ्राइज़ जो है वो बना लेते हैं। एक अंडा शामिल करेंगे, रूम टेम्परेचर का अंडा होना चाहिए। 1 कप मैंने इसके ऊपर मैदे का शामिल किया है और तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर का। स्पाइसेस का इस्तेमाल इसमें बहुत कम किया जाएगा। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाला है और 1 चाय का चम्मच ही इसमें चाट मसाला डाला है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च का पाउडर। और बस ये चारों मसाले जो है इसमें जाएंगे। इसके लिए आपको बाहर से भी कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके ऊपर कोटिंग अच्छी तरह हो जाए और ये मसाला ये अच्छी तरह जज़ब कर ले। और हमारे जो जितने भी आलू है, जितने भी स्नैक्स है, इस सब ने जो मसाला है वो जज़ब कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हमने एक एक दाने को उठा के इसमें डालते जाना है। एक साथ डालेंगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही आप भी डालिएगा। और इस टाइम जो है फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे तो तब भी अच्छा नहीं होता। इसलिए बिल्कुल लो, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका हाथ के ऊपर ऑयल आए या कुछ भी, तो आप चम्मच की मदद से ऐसे उठा के थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और डायरेक्ट हम इसको नहीं हिलाएंगे, 2 मिनट देंगे। इसके बाद इसको में चम्मच हिलाएंगे ताकि जो इसके ऊपर कोटिंग है वो नहीं निकले।
और यहाँ पे 2 मिनट बाद मैंने इसमें चम्मच हिलाया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आने लगा है। हमने इसको ज़बरदस्त बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे और हमारे मज़ेदार से फ्राइज़ रेडी होने वाले हैं। ये देखिए इतने ये ज़बरदस्त क्रंची बने हैं, यकीन करें इतने लाजवाब, इतने जूसी कि आप बाज़ार के फ्राइज़ को भूल जाएंगे और बस ये आपके फेवरेट स्नैक्स होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से ये बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसके बाद जो हमने इसके लिए सॉस रेडी किया था ये इसके ऊपर डाल लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तभी टेंशन की बात नहीं है, आप चम्मच की मदद से भी इसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। हद से ज़्यादा मज़ेदार और आसान रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।